ये तो 3 guys, भूतिया वीडियो में हादसे end मेरी तक नानी बने के और घर वीडियो हुए। को सो लास्ट मेरी तक नानी का एक फार्म है जहाँ सभी कजन्स को आना बहुत पसंद है। तो एक बार नानी ने देव को मूलियां लाने बोला, बट आधे घंटे बाद जब वो खाली हाथ लौटा तो नानी ने पूछा कि मूलियां किधर हैं? देव बोला कौन सी मूली, वो तो बाहर डॉग्स के साथ खेल रहा था। बट नानी वॉज डैम श्योर कि उन्होंने उसे बोला था। दूसरा हादसा मेरी कजन नंदनी के साथ हुआ जब रात में वो डॉग्स को खाना खिलाने गई और वापस लौट तो उसके पास डॉग्स का बर्तन ना था। तो नानी पूछने गई कि उसने बर्तन कहाँ फेंका। नंदनी ने जवाब दिया कि वो तो शाम से रूम के अंदर ही कॉमिक पढ़ रही है। तीसरा हादसा मेरे साथ हुआ जब मैं फ्रूट्स लेने बाहर गया, तब सबको लगा कि मैं रूम के अंदर ही हूँ। इनफैक्ट नानी ने जब मेरे रूम के बाहर खाना रखा तो वो खाना भी खत्म हो रखा था। फिर शाम में जब मैं घर लौटा तो सब लोग शॉक हो गए, ऐसा उन्हें लगा कि मैं रूम में ही हूँ। तो फौरन सब रूम चेक करने दौड़े, बट वहाँ कोई ना था। जिसके बाद हमने वो घर बेच दिया और ये सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताई। तब उन्होंने बताया कि पीछे वाले बरगद के पेड़ पर ढेर सारे छलावे रहते हैं जो लिटरली किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। तो हो ना हो ये उन्हीं लोगों का काम होगा। ऐसे एक औरत की वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे बेकार हुआ। तो मेरी दोस्त सूजन के बर्थडे के लिए मैंने एक बार में टेबल बुक कर रखी थी, मगर बार में जाते हुए बीच रास्ते से मेरे पीछे एक बेहद भद्दी औरत लग गई। वो मुझसे बहुत चिपक रही थी और अपने मुंह पर हाथ रखकर कुछ फुसफुसा रही थी। शुरू में मैंने उसे इग्नोर किया, मगर जब मुझसे ना हुआ तो मैंने ये बात अपनी बेस्टी को बताई। उसके बाद उसने भी उसे दूर रहने बोला, बट वो ना हुई। फिर फाइनली हम बार में पहुंचे जहाँ वो भी आ गई। ये देखो उसकी रियल फोटो कितनी क्रीपी है। फिर जब वो हमारी रिजर्व्ड टेबल पर जा बैठी तो हमने उसकी शिकायत गार्ड से की, जिस पर पहले उन्होंने उसे समझाया, बट जब वो ना मानी तो उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। एंड फिर बाहर निकलने के बाद भी वो हमें बस घूरती रही, जिस वजह से हम अच्छे से सेलिब्रेट भी ना कर पाए। ये कहानी है एक नर्ड विकास की, जिसके स्कूल में ना के बराबर दोस्त थे एंड वो हमेशा अकेले ही रहता था। तो एक बार शाम में जब वो जंगल में टहल रहा था तब उसका सामना एक क्लाउन से हुआ। वो दिखने में बहुत खौफनाक था एंड उन दिनों टीवी में बहुत सारे क्लाउन केसेस आते थे जिनमें लोग जोकर की ड्रेस पहनकर बच्चों के साथ बहुत बुरा करते थे। तो ये चीज भी विकास के दिमाग में थी, जिस वजह से वो पीछे हटने लगा एंड वो क्लाउन आगे। मगर फिर जैसे ही वो क्लाउन बिना उसे कुछ करे आगे निकल गया तो विकास भी घर लौट आया। एंड घर आने के बाद रात में जब वो डिनर बना रहा था तब उसे बैकयार्ड से कुछ आवाज आई। तो उसने लाइट ऑन करके चेक किया एंड वहाँ वही क्लाउन था। ये देख विकास बहुत डर गया। पहले तो उसने उस पर हमला करने का सोचा, बट वो ठीक आइडिया ना था। तो वो बाथरूम में जा लॉक हुआ एंड पुलिस को कॉल किया, मगर जब पुलिस आई तब तक वो क्लाउन फरार हो चुका था। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो अक्सर ऑनलाइन गेम्स ही खेलते थे, बट एक बार जब उनके यहाँ मेला लगा तो वो लोग वहाँ गए। तब उन्होंने खूब एंजॉय किया, खाना पीना खाया और जल्द ही बोर हो गए। मगर जाते हुए लास्ट में उनका मन एक सर्कस में जाने का हुआ, जहाँ बहुत सारे जोकर्स परफॉर्म कर रहे थे कि तभी एक साइकिल वाला जोकर नीचे गिर गया, जिससे उसकी नोज उनके पास आ गिरी। तो वो देव ने तुरंत उठाकर अपनी जेब में छिपा ली। ये चीज क्लाउन देख चुका था, बट उसने इग्नोर किया। फिर वो तीनों घर जाने लगे। देव का घर पास में ही था तो वो पैदल और बाकी लोग कार से निकल गए। फिर घर लौटते हुए देव को ऐसा लगा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। एंड जब उसने चेक किया तो पीछे वही जोकर था जो देव को देख कड़क आवाज में बोला, मेरा कुछ कीमती सामान तुम्हारे पास है। ये सुन देव की पैंट गीली हो गई और वो डर से घर की ओर दौड़ने लगा। वो क्लाउन भी उसके पीछे दौड़ा, मगर देव तेज निकला और घर भाग आया। घर आकर उसने सारी बात मॉम को बताई एंड मॉम ने पुलिस को कॉल किया, बट तब पुलिस को बाहर ऐसा कोई भी जोकर न मिला। ये कहानी है SCP-029 की। वो एक बिना कपड़ों की लेडी है जो बेहद चालाक और ताकतवर है। उसे किसी भी चीज से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी एक कमजोरी है रोशनी, जिससे वो काबू में आ जाती है। अगर उसके नजदीक कोई भी मर्द जाए और उसकी आंखों में झांके तो वो उसके प्यार में सभी हदें पार करने को तैयार हो जाता है। सबसे पहले SCP-029 को इंडिया पंजाब में ढूंढा गया था, जहाँ वो मर्दों से अपनी सेवा करवाती थी। तब पुलिस ने इसे ढूंढ एक सिक्योर जेल में बंद कर दिया, जहाँ आर्टिफिशियल लाइट से इसे बंदी बना रखा है। उस जेल में सिर्फ लड़कियां ही काम करती हैं। एंड अगर गलती से भी कोई मर्द इसके प्यार में पागल हो जाता है तो तुरंत उसका इलाज कर उससे SCP-029 से दूर किया जाता है। मेरे पापा की एक गलती मेरी जान ले ली थी। सो बात तब की है जब मेरी फैमिली मनाली ट्रिप पर गई। वहाँ हमने जंगल में एक कैबिन बुक किया। वहाँ पहली रात बीती एंड अगली सुबह बाहर हमें एक आदमी दिखा। उसने बताया कि वो भी अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर आया है एंड पास में ही उसका एक कैबिन है, जिस पर वो डैड के साथ बात करने लगा। एंड तब खेलते हुए मेरे पैर में चोट लग गई। ये देख वो आदमी बोला कि उसके पास बैंडेज है। तो मेरे डैड ने मुझे उस अनजान आदमी के साथ बैंडेज लाने के लिए भेज दिया। शुरू में मुझे लगा कि उसका पास में ही कैबिन है, मगर उसका कैबिन असल में बहुत दूर था। मुझे ना चाहते हुए भी उसके कैबिन तक जाना पड़ा। फिर अपने कैबिन में ले जाते ही उसने दरवाजा लॉक कर लिया, जो कि बहुत अजीब था। उसने मुझे बैंडेज लगाई एंड अजीब तरह से टच करने लगा। तभी दूसरे रूम से एक औरत की आवाज आई, जिस पर वो आदमी अंदर गया और उसे पीटने लगा। एंड यही मौका देख मैं खिड़की के थ्रू कैबिन से भाग निकला। जहाँ सारी बात डैड को बताई तो डैड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, बट जब पुलिस उस आदमी के कैबिन में गई तो वहाँ उन्हें कुछ न मिला।